Good morning, students. In today's class, we discuss rest of the type of the motion. Here is a type of motion: periodic, non-periodic motion, revolution, rotation, and oscillatory motions. First, we discuss the periodic motions or non-periodic motions. What we see that while you see the moving of the hands in a watch में जो हैंड्स होते हैं वो आपके उसका मूवमेंट अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि एवरी द आवर हैंड्स जो होता है एवरी अगर वो 12 से स्टार्ट होता है तो एवरी 12 आवर्स के बाद वो आवर हैंड फिर एक बार 12 पे आकर रुकता है. इट मीन्स वी कैन से दैट a periodic motion is said to be the motion is said to be the periodic motion if it repeats itself after a regular interval of time. मतलब एक रेगुलर इंटरवल की 12 घंटे के बाद आवर हैंड्स 12 बजे अगर 12 बजे चला और अगले 12 घंटे के बाद फिर वो 12 बजे पोजीशन पे पहुंचता है. इस तरह से वो बार बार जब भी 12 घंटा होगा तो वो आवर हैंड्स जो है आपका कहाँ दिखेगा 12 पे दिखेगा. मतलब क्या है कि जो बॉडी है जो हैंड्स है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल मीन्स 12 घंटे के बाद वो 12 से स्टार्ट हुआ था 12 पे आकर 12 पे आता है. तो अगर कोई भी इंसिडेंट्स जिसमें कि वो बॉडी जो है वहां पे अगेन पहुंचता है लेकिन जो टाइम है वो हमेशा इक्वल लगता है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशंस. जैसे वॉच का मूवमेंट, जब वॉच का हैंड्स आवर हैंड्स हो या मिनट्स हैंड्स हो, उसका जो मूवमेंट होता है हर वो एक रेगुलर इंटरवल पे होता है. 1 से 3 में आने में आवर हैंड्स को 3 घंटे लगेंगे तो हमेशा 3 घंटे लगेंगे. 3 घंटे के बाद 1 से 12 से चला तो 3 पे ही पहुंचेगा. समझ में आई बात? तो ये तो था. लेकिन अगर जस्ट इसका अपोजिट हो, बहुत सारे केसेस में कि जैसे हम चल रहे हैं, चलते हैं रुकते हैं, चलते हैं रुकते हैं. अब हो सकता है कि एक सर्टेन जो 12 मीटर और 13 मीटर्स का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम चले तो हम 12 स्टेप्स लिए, अगले बार जब हम चले तो हो सकता है 11 स्टेप्स ही लिए. तो क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जो चलना है उसमें जो इंटरवल रेगुलर इंटरवल जो हो रहा है वो एक जैसा नहीं हो रहा है. मतलब जो है कभी हम 12 स्टेप्स में एक उसी जगह पहुंचते हैं, कभी हम 13 स्टेप में पहुंच रहे हैं, कभी हम 5 स्टेप में उस जगह पे पहुंच रहे हैं. तो क्या देख रहे हैं कि जो हमारा रिपीटेशन हो रहा है वो रेगुलर इंटरवल के बाद वो इक्वल नहीं हो रहा है. और ऐसे को हम लोग कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशंस, जहाँ की हम बार बार जब अब एक ही जगह बार बार आए बट हमारा जो टाइम पीरियड हो वो अलग अलग हो, टाइम इंटरवल अलग अलग हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन. जैसे फील्ड में अगर हॉकी से प्लेयर्स खेल रहा है, वो बॉल को मारा एक जगह, फिर वहां से वो दूसरी जगह मारा, तो क्या देख रहे हैं कि जो बॉल का एक पॉइंट पे दोबारा पहुंचना उसका कोई टाइम रेगुलर टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है. और वही जो है जिसके कारण से हम उसको नॉन पीरियोडिक मोशन का यहाँ पर लिख सकते थे कि मोशन इज सेड टू बी द नॉन पीरियोडिक मोशन व्हेन इट डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल. दैट इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक मोशंस. नाउ वी कम टू द second one, that is revolution and rotations. It is a very well known terms. We know that the revolutions, the sun around the sun, earth revolve. यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है. अर्थ जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, यानी कि कोई भी बॉडी किसी फिक्स पॉइंट्स के राउंड जब वो मूवमेंट करता है तो वैसे मूवमेंट को हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं.
हम लोग पढ़े हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर मूवमेंट करता है, सन के चारों ओर मूवमेंट करता है। उसी तरह से हम ये भी पढ़े हैं कि जो रोटेशंस जो है वो क्या है कि जानते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, अगर इफ द बॉडी moves in a fixed axis, if any body that moves in a fixed orbit, fixed axis, then it is called a rotations. So earth rotates in a fixed axis along the fixed axis, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर मूव करता है, ऐसे को हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, एक्सिस पे रोटेट करता है, उसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है। नाउ इन अ थर्ड case which is known as oscillatory motions. As you know that girls swings into a swing. You see that girls moves into the swing and that moves in to and fro motions. वो जो है गर्ल्स जो है एक झूले पे आगे पीछे करती है, या पेंडुलम को हम लोग देखे हैं, पेंडुलम है ये, इसका फिक्स पोजीशन है और इसको हम पेंडुलम को यहाँ ले जाकर और छोड़ दें तो क्या होगा, ये इधर से मूव करेगा, इधर जाएगा, फिर इधर करेगा, फिर तो क्या ये इसको हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशंस। तो if a body does to and fro motion about the fixed position, about the central position, that is called oscillatory motions. If any of the body that moves to and fro motions, that does the to and fro motions along about a fixed position, then it is called oscillatory motion. And we know that example, very well example, while a girls swinging into the swing, that does the oscillatory motion. So this is all about these things. Today, tomorrow we will start a new terms, that is force. Thank you.